बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेल्फ टेस्ट 3-2 रेशो एनालिसिस का चैप्टर है गिटमैन की बुक का। ये अक्सर जो है ओ कैफ़ी इंडस्ट्रीज़ वाला क्वेश्चन आप लोग 5 ईयर में देखेंगे, बी.कॉम पार्ट 2 के और एम.कॉम पार्ट 1 के 5 ईयर्स में आपको ओ कैफ़ी इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड नज़र आएगा। ठीक है, इसमें ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है उसने, उसमें कुछ वैल्यूज़ मिस हैं। आगे हमें वो फार्मूलेज़ बता रहे हैं, हम उनको लगाते जाएंगे, वैल्यूज़ निकलती जाएंगी। हमने इस अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। पहला उसने हमें सेल दी है। कितनी सेल दी है? सेल है 18 लाख है, सेल 18 लाख है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ये उसने दी हुई है आपको 80%, 25% ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो 25% है। जीपी ओवर सेल मल्टीप्लाई बाय 100। जीपी कितना है? जीपी रेशो 25% है, 0.25 आ जाएगी। सेल 18 लाख है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जीपी आ जाएगा। $4,50,000 हमारे पास जीपी आ गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? नेक्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। सीजीएस नहीं पूछ रहा, सी में कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला होता है CGS डिवाइडेड बाय इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री टर्नओवर कितना दिया है? 6। CGS नहीं दिया, लेकिन हम निकाल सकते हैं। 4,50,000 को 18 लाख से माइनस कर दें तो 13,50,000 आ जाएगा। 13,50,000 ये आ गया। इन्वेंट्रीज हम फाइंड कर लेंगे, आमने सामने वैल्यू होगी तो डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। इन्वेंट्रीज आ गई 2,25,000। इन्वेंट्रीज 2,25,000 आ गई हमारे पास। 2,25,000 इन्वेंट्रीज लिख देंगे हम यहाँ पे। ये वैल्यू हमने जो फाइंड की है, मैं उसके सामने क्वेश्चन मार्क रहने देता हूँ कि ये हमने फाइंड की है 2,25,000। डी में क्या पूछ रहा है? फार्मूला क्या है? 365 डेज उसने का लेने हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है उससे नीचे? एवरेज कलेक्शन पीरियड। एसीपी पूछ रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल। अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल। एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज है। कितना है? 40 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड है 40 डेज। और डेली क्रेडिट सेल 18 लाख को तकसीम कर लो 365 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 40 से। कितना आ गया आंसर अकाउंट रिसीवेबल का? 1,97,280 कर लें इसको। आप राउंड करोगे वैल्यू तो ये हो जाएगी। 80 मैंने क्यों किया वो आपको पता चल जाएगा अभी, क्योंकि बराबर वैल्यू चाह रहा हूँ मैं, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं चाह रहा। 197280 इसको ऐड करेंगे, ये टोटल करंट एसेट आपके पास आ जाएंगे 4,80,000। टोटल करंट एसेट कितने आ गए? 4,80,000। नेक्स्ट रेशो बताएं क्या दे रहा है? करंट रेशो। जैसे हमने करंट एसेट निकाले तो करंट रेशो आ गई। करंट रेशो का फार्मूला होता है
करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, करंट एसेट ओवर करंट, ये रेशो खुद उसने दी कितनी है 1.6। करंट एसेट हमारे पास हैं 4,80,000, तो करंट लायबिलिटी आ जाएंगी कितनी 3 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, इसको आमने सामने है ना, डिवाइड कर देंगे। करंट लायबिलिटीज़ आ गई 3 लाख। ये करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास 3 लाख आई हैं, तो यहाँ पर लिखो 3 लाख करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ 3 लाख आ गई तो नोट पेबल निकाल सकते हैं। इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, नोट पेबल आ जाएगा 1,60,000। 1,60,000 नोट पेबल आ गया। नेक्स्ट फार्मूला क्या कह रहे हैं आपको, टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर का फार्मूला होता है सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट टर्नओवर है सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो ये आपके पास सेल है 18 लाख और ये कितना है, रेशो कितनी दी है टोटल 1.2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 15 लाख। डिवाइड कर देना, 15 लाख आ गया टोटल एसेट। ये 12 नहीं आएगा, 15 आएगा। टोटल एसेट आ गए हमारे पास 15 लाख। टोटल एसेट जब 15 लाख आ गए, इसमें से इसको माइनस करो, ये 10 लाख 20,000 हमारे पास नेट फिक्स एसेट आ जाएंगे। सही है, 10,20,000 नेट फिक्स एसेट। लास्ट फार्मूला क्या है, डेट रेशो है। डेट रेशो, डेट रेशो होती है टोटल लायबिलिटी ओवर टोटल एसेट। टोटल लायबिलिटी ओवर टोटल एसेट। टोटल लायबिलिटी ओवर टोटल एसेट। टोटल लायबिलिटी नहीं है, टोटल एसेट हैं 15 लाख, तो ये रेशो कितनी दी है उसने 0.60, तो ये आ जाएगी कितनी 9 लाख आ गई टोटल लायबिलिटी। 9 लाख है, ये टोटल लायबिलिटी आ गई 9 लाख। टोटल लायबिलिटी 9 लाख है, करंट लायबिलिटी 3 लाख है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी होगी 6 लाख। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 6 लाख होगी, तो ये 6 लाख लिख दें। ये 3 लाख 6 लाख 6 लाख 15 लाख। हाँ, इसी टोटल एसेट को इधर लिखें। इसमें से उसने अगली रेशो दे दी थी, इसलिए मैंने कहा चलो रेशो भी पूरी कर देते हैं, फिर वैल्यूज़ खुद ही पूरी हो जाएंगी। हमें इस एसेट पर इनको डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, इसको नोट कर लें।